बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिला ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ 2-3 दिन बाद, क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। तो वहाँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम कैसे गुजर गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह, मैं आप लोगों के साथ भी अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। लेकिन वहाँ पे बच्चे माशाल्लाह इतना शोर करते हैं और उनके साथ बातें करते टाइम, खेलते टाइम कैसे गुजर जाता है बिल्कुल नहीं पता चलता। और अगर मैं गलती से फ़ोन पकड़ लेती थी कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर करती हूँ, तो बच्चे कहते थे फ़ोन हमें पकड़ा दो। तो इसलिए फिर मैं फ़ोन साइड पे रख देती थी और उनके साथ बातें करने में, खेलने में लग जाती थी। वैसे भी पूरी फैमिली होती है घर में, तो फिर उनके साथ बातें करने में, और रिश्तेदार भी हमारे काफ़ी आस-पास रहते हैं, तो फिर वो भी आ जाते हैं, तो फिर उनके साथ बातें करने में टाइम कैसे गुज़र जाता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि टाइम कैसे गुज़र गया। तो ये जो वीडियो में आप लोग सूट देख रहे हैं, ये मैं अम्मी के घर जाने से पहले जब कपड़े प्रेस कर रही थी, तो तब मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो ये मेरा सूट 2-3 साल पुराना है, लेकिन ये सफ़ायर का सूट है। इसकी वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ बना के शेयर की थी, कि बनाई थी लेकिन शेयर आज कर रही हूँ। तो इसलिए वीडियो बना रही थी कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि एक सिंपल से सूट को आप लोग थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके कैसे प्यारा सा बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सूट था, मैंने इसके ऊपर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग की, तो आप देख सकते हैं ये सूट कितना प्यारा लग रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बहुत ज़्यादा महंगा सूट ख़रीद के उसको ही सिलाई करें तो फिर ही वो प्यारा लगता है। आप सादा सिंपल सूट को भी हल्की फुल्की जब डिज़ाइनिंग करके सिलाई करते हैं, तो यकीन करें वो पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। सारा कसूर होता है हमारी सिलाई का। जब हम महंगा भी सूट लेते हैं तो उसको सिलाई अच्छे से नहीं करते, तो वो सूट बिल्कुल बुरा लग रहा होता है। और अगर हम बिल्कुल सिंपल सा और सादा सस्ता सा सूट भी लेके अगर उसको अच्छे से सिलाई करके पहने, तो वो पहना हुआ भी अच्छा लग रहा होता है और देखने वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसलिए कभी भी कीमतें दे के सूट को ना ख़रीदा करें। उसको ये कोशिश किया करें कि आप सिलाई अच्छा करवाएं, या अगर आप ख़ुद करती हैं तो उसको सिलाई अच्छे से किया करें। मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो बहुत महंगे कपड़े तो ले लेती हैं, लेकिन उनको अच्छे से सिलाई नहीं करवाती, या ख़ुद ही सिलाई कर लेती हैं और उनको खुद सिलाई सही से नहीं आती। तो ना तो वो सूट पहने हुए प्यारे लग रहे होते हैं, और ना ही वो देखने में अच्छे लग रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं गई थी अम्मी की तरफ, तो वहाँ से फिर मैं चली गई अपनी फ्रेंड की तरफ, पास ही घर है। तो जब मैं उनके घर गई तो वो बना रही थी एक रेसिपी, तो वो भी पहली दफ़ा बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो थोड़ी सी बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जब वो रेसिपी बन के तैयार हुई थी तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और खाने में भी बहुत मज़े की लगी थी। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने रात को चने, वाइट चने भिगो के रख दिए हुए थे 12 घंटे के लिए। जब 12 घंटे चने भिगो के रखे तो उनको पानी से अच्छे से दोबारा धो लिया, और फिर उनको पीसना था। तो जब उनको पीसने लगे तो उसके अंदर लहसुन डाल दिया, और थोड़ा सा प्याज, और 1-2 हरी मिर्चें और हरा धनिया, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। आप चाहे तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पीस लिया, और पीस के फिर इसको हमने शेप दे ली अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आपको जो अच्छी लगती है आप उसी हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। और फिर ऑयल गर्म करके इसको फ्राई कर लिया, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हिलाया ताकि ये टूटे ना। वाइट चने की ये रेसिपी थी, फलाफिल इसका नाम था। लोग इसको पीटा ब्रेड, केचप या दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है। पर बहुत आसान और बहुत मज़े की रेसिपी थी। यकीन करें बहुत अच्छी बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। गई तो मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए थी, लेकिन वहाँ पे जाके एक तो रेसिपी बनाई और उसको बनाया, और साथ में बहुत सारी बातें वगैरह की। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे। इतने टाइम के लिए मिलते तो वैसे में हम रहते ही हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद इतनी बातें की। गई 1 घंटे के लिए थी, लेकिन 3-4 घंटे बैठ के बातें की, वीडियो बनाई और बहुत सारी बातें की, पुरानी बातें याद की। 17-18 साल पुराना हमारा रिश्ता है, और अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचाए। जब भी मैं अपनी दोस्त के घर जाती हूँ तो यकीन करें मुझे अपनी बहन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके साथ मैं अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ। और जब हम बैठती हैं, बातें करती हैं, तो हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता।
खैर उनकी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है और इतना टाइम निकाल के किसी के साथ बैठ के आज के दौर में बातें करना यकीन करें बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत वक्त साथ गुजारा, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। आज तक हम कभी एक दूसरे से नाराज़ नहीं हुए। हाँ, अक्सर हमारी नाराज़गी सिर्फ इस बात पे होती है कि मैं उनको फ़ोन बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। उनको ही नहीं, सबको ही फ़ोन कम करती हूँ, तो फिर इसलिए सबके ही मेरे साथ गिले शिकवे रहते हैं। लेकिन जब फिर मैं कभी 2-3 दिन उनसे बात ना करूँ तो फिर वो गुस्से से मुझे फ़ोन करेंगी, फिर मुझे कहेंगी कि तुम बदल गई हो, ये वो थोड़े से गिले शिकवे करती हैं। फिर मैं आगे से हँसा देती हूँ तो वो भी हँस पड़ती हैं। तो इस तरह फिर हमारी बात ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे जो मुखलस हों, आप लोगों के साथ दिल से प्यार करें। ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ते खून के ही हों, रिश्ते एहसास के होते हैं और चाहत के होते हैं। तो मुझे तो ये अपनी फैमिली की तरह अजीज़ हैं। जितना मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करती हूँ इतना ही मैं अपनी इस दोस्त से भी प्यार करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हर दुख सुख में, हर अच्छे बुरे वक़्त में हम साथ रहे। उन्होंने मेरा बहुत सारा साथ दिया, मुझे बहुत हौसला भी दिया। बहुत सी बातें अच्छी अच्छी करते हैं, बहुत सी बातें मुझे समझाती हैं। उनके बच्चों से उनसे मिलके मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी अपनी बहन के घर आ गई हूँ या अपने भाई के घर आ गई हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मैं किसी अजनबी इंसान के घर हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।